गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रा चैप्टर में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। इन दी सेम वे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी होती हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं अभी फ़िलहाल आपके पास 10th क्लास के सिलेबस में। ठीक है, एंड ये तीनों आइडेंटिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आगे क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो उसमें काफ़ी यूज़फुल है ये। ठीक है, आगे की क्लास में और भी आइडेंटिटीज़ आप पढ़ोगे, बट अभी के लिए ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है, सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आर: first identity is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Second identity is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And third identity is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. So तीनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। इन तीनों फॉर्मूले को आपको लिख के याद रखना है, परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि क्लास 11, 12 और आगे जो है आफ्टर क्लास 12 आप इसको भूले ना, आपको याद रहना चाहिए। चलिए इसका प्रूफ भी करा देता हूँ ताकि आपको इजीली से समझ आ जाए और आसानी से याद हो जाए। देखिए बहुत इजी प्रूफ है, कभी कभी सिलेबस में पूछ लेते, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। सो ध्यान से सीखना है आपको। ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC। इसमें हमने एंगल A को थीटा कंसिडर किया है, तो BC जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग, एंड AB बेस हो जाएगा, एंड AC इसमें हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो वी नो पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है, ये हम सभी को पता है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय h स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो व्हाट वी गेट, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ से h स्क्वायर ये कैंसिल आ गया, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 1। और यहाँ पर जो p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया है p अपॉन h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर जो है इसको लिख दिया है b अपॉन h का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं बेटा? नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर को कंबाइन कर दिया है ना। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस? ये किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा का। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये इसका मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर नहीं हुआ, समझ आ रहा है? अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया तो ये बिल्कुल ही गलत माना जाएगा और इसमें 0 नंबर मिलेंगे आपको। फिर थीटा पे स्क्वायर कभी नहीं लगाया जाता है। अगर थीटा में मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 30 का मतलब हो गया साइन 30 का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ का स्क्वायर, इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने साइन 30 का स्क्वायर कर दिया तो साइन 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, और साइन 900 की वैल्यू 1/4 नहीं आता है। तो उसका आंसर सही माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ये बताओ। इसलिए हमें एंगल के ऊपर स्क्वायर साइन नहीं लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये जो स्क्वायर है ये एंगल के ऊपर नहीं लगाना है। इज़ इट क्लियर और नॉट एवरीवन? अगर आपको स्क्वायर लगाना ही है तो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और फिर स्क्वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ आ रहा है? ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें गलती ना हो, इस बात को ध्यान रखना है। सो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देखिए h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी से होता है। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर
ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ गया। इसको लिख दीजिए पी अपन बी का होल स्क्वायर, और इसको लिख दीजिए एच अपन बी का होल स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर अपन बेस, ये किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, और हाइपोटेनस अपन बेस ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपन बेस, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकंड आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इन दी सेम वे अगर हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहाँ पे हो गया एच अपन पी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया बी अपन पी का होल स्क्वायर। तो बी अपन पी किसका फॉर्मूला होता है? कॉट थीटा। सो इट बिकम्स 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और एच अपन पी हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉसेक थीटा का। सो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला, प्रूफ ऑफ थर्ड फॉर्मूला, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तीनों आइडेंटिटी समझ आ गई होगी, और तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ भी समझ आ गया होगा। प्रूफ भी आपको नोट्स की नोटबुक में लिखना है और आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में प्रूफ भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए अब इसका एप्लीकेशन है कि कैसे इन फॉर्मूलेज को यूज़ करेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रूव डैट tan⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec⁴ थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करेंगे tan⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? tan स्क्वायर थीटा है ना। जैसे मान लीजिए x⁴ प्लस x स्क्वायर होगा, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इन दिस सेम वे यहाँ पर हमने tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। अब x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 + x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर भी 1 + tan स्क्वायर थीटा बच गया। सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? चलिए अब इसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूला रख देना है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ यहाँ से, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, ये होगा नहीं होगा बेटा? यानी इस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैंने रख दिया sec स्क्वायर थीटा -1, और ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है इसकी जगह रख दिया sec स्क्वायर थीटा। सबको समझ आ रहे हैं? इस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखा है? sec स्क्वायर थीटा -1, और ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इसकी जगह रख दिया है sec स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा कितना हो? sec⁴ थीटा, और -1 इंटू sec स्क्वायर थीटा इज -sec स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। एक क्वेश्चन और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 9 tan स्क्वायर थीटा। इसमें से भी हमें यहाँ दिख रहा है कि 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर हम थर्ड वाली आइडेंटिटी को देखें तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को अगर आप राइट हैंड साइड में लाओ तो क्या बचेगा? 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। ये हो जाएगा 9 × 1 इज इक्वल्स टू 9 आंसर। तो अगर ये आइडेंटिटीज़ आपको याद हैं तो 8.4 के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। इन फॉर्मूलेज़ को आपको नोट्स की नोटबुक में लिखना है और फिर एक्सरसाइज 8.4 अपनी कॉपी में करनी है। कोई भी डिफ़िकल्टीज आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, देन आई विल सेंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।